बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब फ़ोटोशॉप सीसी के सीरीज़ के अंदर आज हम लोग पेन टूल को समझेंगे। पेन टूल के ज़रिए हम लोग सिलेक्शंस बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन टूल किस तरह से यूज़ किया जाता है और उसकी क्या क्या शॉर्टकट कीज़ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पेन टूल के लिए आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, इस पेन टूल के आइकन के ऊपर, या कीबोर्ड से आप लोग पी प्रेस करेंगे तो आप लोग देखें पेन टूल में आ जाएंगे। अब जैसे ही आप पेन टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि पेन टूल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर आप कोई शेप बनाना चाहते हैं तो आप इस जगह पे शेप को रखेंगे, जो पहले यहाँ पे देखें सिलेक्ट है शेप, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके नीचे आपके सामने पाथ मौजूद है। एक शेप है और दूसरा पाथ है। अगर मुझे कोई शेप्स ड्रा करनी है तो मैं शेप के ऊपर रहूँगा। फिर आगे उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं मेरे पास कि मैंने जो शेप ड्रा करनी है उसकी जो अंदर फिलिंग है वो कौन सी होगी। यानी देखें, अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कोई शेप ड्रा करता हूँ, मैंने ये एक पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो एक एंकर पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पॉइंट बाय पॉइंट एक्टिवेट रहता है। जैसे जैसे पॉइंट एक्टिव होते जाते हैं एक शेप बनती जाती है, ये आप देख सकते हैं एक शेप बनती जाएगी। और इस शेप को अगर मैं कोई कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने इसके कलर्स मौजूद हैं जो मैं यहाँ से कलर दे सकता हूँ। यहाँ पे ये आपके सामने मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, नीचे देखिए कलर ग्राफ ओपन हो चुका है। मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करता जाऊँगा नीचे शेप जो मेरी है उसके ऊपर वही कलर आता जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने इसको कोई कलर नहीं देना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखें वहाँ से कलर ख़त्म हो चुका है। नीचे जो है आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से फिल कलर है, ये आपका ग्रेडियंट कलर है कि यहाँ से जो भी मैं यहाँ पे कलर लगाऊँगा वो उसी जगह पे फिल होते चले जाएंगे, इसी तरीके से जो है, ठीक है। और जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह की जो भी मैं यहाँ पे दूंगा, और ये मैंने जैसे ये कलर दे दिया है तो आप ये देख सकते हैं कि ये कलर्स हैं। कलर के बाद इसके इसके अंदर जो है ये आउटलाइन जो है इसकी, यानी इसकी आउटलाइन कितनी मुझे करनी है, यहाँ से मैं इस आउटलाइन को बढ़ा भी सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये ब्लैक जो आउटलाइन आ रही है, ठीक है, ये इसकी आउटलाइन है, जो स्ट्रोक है इसका, ठीक है। यहाँ से आपने जो इसको कलर देना है आप वो दे सकते हैं स्ट्रोक को, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर आपने स्ट्रोक नहीं करना है तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाएंगे तो स्ट्रोक जो है इसका ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको नन कर देंगे कंप्लीट तौर के ऊपर, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हैं जो आप लोग अपनी शेप के साथ कर सकते हैं, और शेप बनाते हुए कोई फिल करना है बीच में तो या नहीं करना है आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने इसको शेप के ऊपर रखा हुआ है। अब ये देखें कि जहाँ से भी हमने जो शेप हम बना रहे हैं और जहाँ से शेप को मैंने शुरू किया था, अगर मैं वहीं पे जाके क्लिक कर दूंगा तो ये शेप देखिए मुकम्मल हो जाती है। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक शेप बना के दिखाता हूँ तो मैंने देखिए ये पहला पॉइंट बनाया, ये पहला स्टार्ट पॉइंट है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है और थर्ड पॉइंट ये है। जबकि इसका जो लास्ट पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप इसके साथ देखेंगे कि ये गोल सा एक दायरा बन गया है। तो मैंने जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये पूरी शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका कोई भी ये जो यहाँ पे जो एंकर पॉइंट्स हैं, अगर मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो आल्ट के बटन के साथ अगर मैं इसके ऊपर देखें इस तरह से इसको लेफ़्ट माउस बटन को दबाते हुए आगे ड्रैग करूँगा तो ये इस तरह से मैं इसकी शेप जो है वो इसकी जिस तरह से चाहे मैं कर सकता हूँ। अब मैं लेफ़्ट माउस बटन को दबा के माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ, जबकि मैंने आल्ट का बटन देखें प्रेस किया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं
आल्ट के बटन के साथ अगर इसके ऊपर खाली माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर दूंगा तो ये वापस अपनी उसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसकी जगह चेंज करनी है तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा और यहाँ से इसको मैंने पकड़ा और ये देखिए मैं इसको यहाँ से कहीं भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई पॉइंट मैंने बना लिया है और अब मुझे यहाँ से इस पॉइंट को चेंज करना है तो ये देखिए कि ये मैं इसकी शेप को चेंज कर रहा हूँ उस दौरान कि जब मैं इसको बनाया है मैंने, ये देखिए और ये मैंने कंट्रोल के बटन को दबाते हुए ये मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यानी यहाँ रखा और कंट्रोल का बटन दबा के मैंने इसको देखें इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। तो ये आप लोग शेप को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो अब मैंने क्या करना है कि जब मैं पेन टूल पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे पाथ के ऊपर क्लिक करूँगा और पाथ पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट यानी देखिए मैंने ये क्लिक किया और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया तो ये देखें कि मैंने इसको इस तरीके से ऐसे यानी ड्रैग किया माउस को तो ये आ गया और आल्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखें ये पॉइंट वहाँ से आपने देखा कि ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से मैंने फिर इस पॉइंट पे क्लिक किया और ये ऐसे क्लिक करता जा रहा हूँ मैं यहाँ पे देखें। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, आल्ट के साथ व्हील को पीछे कर लें। ठीक है, और ये जो आपका पेन टूल है इसको आप पकड़ लें और इसको आगे कर लें। ठीक है, फिर पीठ जो है वो प्रेस कर सकते हैं वापस आप आल्ट के साथ ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक करते हुए इसको ऐसे ऊपर की तरफ किया इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं ऐसे। ये सेट कर लें आप इसको जहाँ पे आपको सेट करना है, ये देखें। और दोबारा आल्ट के साथ जब आप उसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा और जहाँ जहाँ पे आपको क्लिक करते जाएंगे तो ये पॉइंट्स उसी तरह से बनते जाएंगे। लेफ़्ट माउस बटन जो है यानी यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक करते ही इसको देखिए मैंने ऐसे करके मेहराब बनाई इस तरीके से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको आल्ट के साथ जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इसको मुकम्मल कर देगा, यानी ये देखें ये चीज़। ठीक है, और अगर अब मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करना है, अब यहाँ पे आप पेन टूल पे आ जाएं। पेन टूल के अंदर ये आपके सामने है। अब इसको मैं रख के जब ऊपर की तरफ करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि आराम से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। दोबारा आप इस पेन टूल में जाते हैं और जब आप यहाँ पे क्लिक आते हैं तो आप लोग देखते हैं कि ये गोल सा इसके अंदर एक रेक्टेंगल सा आपको नज़र आ रहा है नीचे। जब ये पॉइंट आ जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें कि ये पॉइंट उस पॉइंट से कंटिन्यू हो गया है। तो इस तरह से आप इसको आप कंटिन्यू कर सकेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को, और फिर आप किसी भी किस्म की अपनी ड्राइंग जो है वो मुकम्मल आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से ये आप देख लीजिए कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट दर पॉइंट यहाँ पे आपके ये काम करते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और साथ ही इसको देखें इस तरीके से मैंने इसको जो है वो ट्रैक कर लिया। ठीक है, अब ये देखें ये पॉइंट आगे चला गया है तो आल्ट की मदद से प्रेस करते हुए पीछे क्लिक किया तो ये देखें ये पॉइंट फिर इसको मिल जाएगा। और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और थोड़ा सा इसको कर्व को बाहर निकाला है इस तरीके से। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से इसको इधर क्लिक किया आल्ट के साथ तो वो पीछे पॉइंट ले गया मैं। ठीक है, यहाँ क्लिक किया और साथ ही थोड़ी सी कर्व मैंने बाहर निकाल दी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी जो पेन टूल के साथ जो है वो आप सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ये देखें कि ये मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करके अगर मैं मेक सिलेक्शन करता हूँ, ये देखें
और ज़ीरो फेदर आपने दे देना है। ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब मेक सिलेक्शन के बाद आप इसको जैसे चाहें जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि हम पेन टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए, और फिर उसके बाद हम इसको आगे फर्दर यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।